हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एन्युटी क्या होता है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, फार्मूला समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली सिर्फ डेडिकेटेड होगी इंटरेस्ट को, एन्युटी हम बाद में करेंगे। अब इंटरेस्ट में हमारे पास दो तरीके का इंटरेस्ट होता है, अगर आपने सुना हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सुना क्या होगा आपने, छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस भी इसके निकाले होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टू डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपने पहले भी किया होगा, लेकिन आज फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले दोनों का फ़र्क समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों ही वो पैसा है जो हमें हमारी मनी पर एज ए एक्स्ट्रा मनी मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब ही होता है इट इज़ द एडिशनल मनी बिसाइड द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लैंडर, ठीक है, इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड बाय हिम। अगर आप किसी को कुछ पैसा देते हो तो उस पैसे यूज़ करने के बदले एक सर्विस टैक्स होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट हमारी एक एडिशनल मनी होती है जो हमारा मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। मान लो आपको किसी ने या आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उसने 10,000 रुपये को कुछ समय तक के लिए यूज़ किया, तो वो 10,000 रुपये तो आपको देगा ही देगा, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगा, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो मनी उधार ली गई या उधार दी गई उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अमाउंट, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, जो पैसा दिया गया प्लस उसके साथ जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो इसको ऐड करने के बाद जो पैसा बनेगा उसको बोलते हैं हम अमाउंट। रेट, इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द ₹100 फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर आपने किसी को कुछ पैसा दिया है तो उसको यूज़ करने के बदले वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि जितना मर्जी मन करा उतना मर्जी दे दिया। तो उसके लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है, भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमें देना पड़ेगा। तो ये 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये या 100 रुपये के ऊपर 1 रुपया, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इंटरेस्ट कहाँ से पैसा ले रहे हो या कहाँ पर पैसा दे रहे हो। टाइम, अब कितने समय तक पैसा आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 1 साल यूज़ कर रहे हैं, 2 साल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल है कि जितना ज़्यादा साल आप यूज़ करेंगे तो उसका मतलब आपको उतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि दो तरीके का इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जो भी आपका पैसा लिया गया उसको उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू में कितने टाइम के लिए लिया गया डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 100 कई बार आप फार्मूला देखते हो तो 100 कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। तो ये 100 कहाँ से आता है, ये रेट परसेंट से आता है। जैसे हम 12% लिखते हैं तो परसेंटेज हटाएंगे तो लिखेंगे 12/100, तो वो वाला 100 यहाँ पर होता है। तो अगर फार्मूले में 100 नहीं भी लिखा हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, फार्मूला वो सेम ही है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इफ द इंटरेस्ट अकर्ड इज नॉट पेड टू द मनी लैंडर बट इट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, देन दिस अमाउंट बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस रिपीटेड अंटिल अमाउंट फॉर द होल टाइम इज फाउंड। तो ये क्या कहता है कि जैसे मान लो हमने किसी को पैसा दिया, आपने 10,000 रुपये दिए, आपने कहा भाई 1 साल का इतना इंटरेस्ट बनेगा। 1 साल बाद जब आप पैसा दोगे तो 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर वो 1 साल बाद 1,000 रुपये हमें दे देता है विद प्रिंसिपल, ठीक है, जो पैसा लिया गया वो भी दे दे, वो पैसा भी दे दे प्लस वो 1,000 रुपये भी दे दे, तो हिसाब किताब ख़त्म। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मेरे को अभी आगे और यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो पैसा जो इंटरेस्ट बना था ना, जो 1,000 रुपये इंटरेस्ट बना था उसको 10,000 रुपये के अंदर और ऐड कर देंगे। अब वो कितना बन गया, 11,000। तो अगली बार जब इंटरेस्ट काउंट होगा वो 10,000 पे काउंट नहीं होगा, वो इंटरेस्ट काउंट होगा 11,000 पर, ठीक है। ऐसे फिर 11,000 के बाद अगला साल बीतेगा, फिर इंटरेस्ट बनेगा। अगर तब भी वो पैसा वापस नहीं देता तो जो इंटरेस्ट अगले साल बनेगा उसको भी उसी में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिलता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से वो पैसा कैलकुलेट होता जाता है और जो लास्ट में जो डिफरेंस होता है फाइनल अमाउंट के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जैसे नाम भी है सिंपल होती है। कंपाउंड की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कंपाउंड होती है, थोड़ा सा उसमें काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम का जो स्पेसिफिक फार्मूला है ना वो हम बाद में करेंगे। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है इसमें सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले को यूज़ करके ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया है। ठीक है, किस तरीके से निकाला गया देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। जब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो एक एक साल का निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, लेकिन आप सिंपल इंटरेस्ट पहले एक साल का निकालोगे, फिर उसके बाद फिर हम अगले साल का देखेंगे। अब यहां पर जो पैसा दिया गया वो आपके पास है 8,000, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये यहां पर है 8,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 5% और जो टाइम है वो 2 साल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना बना, तो उसके लिए वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5%, टाइम 1 साल लेंगे, 2 साल नहीं, क्योंकि हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 400 रुपये 1 साल के बाद इसका इंटरेस्ट बन गया। अब जब अगले साल के लिए जब काउंट होगा ना प्रिंसिपल, तो ये 400 रुपये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 8,000, उसमें 400 रुपये जो हमें पहले साल का इंटरेस्ट मिला वो उसमें ऐड हो गया, तो टोटल जो प्रिंसिपल बन गया 8,400 हो गया। अब इंटरेस्ट निकालते हैं हम सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इसमें प्रिंसिपल आ जाएगा 8,400, रेट वही रहेगा 5%, टाइम 1 साल रहेगा, डिवाइडेड बाय 100, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42। अगले साल का इंटरेस्ट बना 420 रुपीज़। तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना बना आपका, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, पहले साल आपने 400 रुपये कमाया एज ए इंटरेस्ट, अगले साल आपने 420 एज ए इंटरेस्ट कमाया, तो 820 रुपये बन गया इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट आपको वापस कितना मिलेगा, अमाउंट आपको मिलेगा, आपने 8,000 रुपये दिए थे और आपको 820 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 8,820 रुपये आपको वापस मिलेंगे। तब जाके हिसाब किताब जो है वो कंप्लीट ख़त्म होगा। ठीक है जी, उसके बाद ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना, 46,875 रुपीज़ को 4% से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से आप इसको काट दो, 25 पे कटेगा, और 5 से इसको काट दिया हमने, 5 से इसको काटा, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 से काटा, 18 5 जा 90 हो गया, और 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो पहले साल का इंटरेस्ट बन गया 1,875 रुपीज़। अब उसके बाद क्या कहता है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब दूसरा साल खत्म हो जाएगा तो कितना अमाउंट बनेगा, यानी हमें दूसरे साल का पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले हम प्रिंसिपल लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो पहले साल का आपका प्रिंसिपल था 46,875 रुपीज़, इसके अंदर हमने इतना इंटरेस्ट कमाया, इसको ऐड कर दिया, तो ये बन गया 0, 7 7 14 और 1 15, 8 8 16 और 1 17, 6 7 8 और ये आ गया 48,750। तो अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे 48,750, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम 1 साल का ही रहेगा, ये 0 कैंसिल, 5 से इसको काट दो, 5 9 जा 45, फिर 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 2 से इसको काटेंगे हम, तो 2 5 जा 10,
2 7 जा 14 प्लस 1 15 और 2 9 जा 18 प्लस 1 यानी 19। तो जो सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन गया 1950। तो अमाउंट कितना बन गया? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो टोटल प्रिंसिपल था वो था 46,875 रुपीज़। पहले साल का हमने कमाया यहाँ पर 1875 इंटरेस्ट, दूसरे साल का कमाया हमने 1950 का इंटरेस्ट। तो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो दूसरे साल का प्रिंसिपल था ये वाला, इसके अंदर हम सीधा इसको इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते तो भी बात वही है। ठीक है, आप इनको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 5 और 5 10 हो गया। फिर यहाँ से आएगा आपके पास 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20, 2 आया, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27। फिर आपके पास 2 बचा, 2 + 1 3, 3 4, 4 प्लस में 6 10, ये आ गया 50,700। ये आपका टोटल अमाउंट बना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 साल जब खत्म हो जाएंगे तो आपको इतना पैसा टोटल मिलेगा। अब आगे कहता है कि फॉर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो जो आपका 2 साल के एंड में जो टोटल अमाउंट था वही तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा ना, यानी ये ₹50,700। अब इसका इंटरेस्ट निकालो आप थर्ड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल रेट 4%, 1/100, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यह आ जाएगा 2028 रुपीज़। ये बनेगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर, यानी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर भी 5,000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ आपको। कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट टू रुपीज़ दिस। 1 साल खत्म होने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो इतना हो जाता है, यानी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपये, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद जो अमाउंट आएगा टोटल वो बनता है ₹5,600। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। तो पहले साल में इतना प्रिंसिपल था और टोटल अमाउंट इतना बनेगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट बन गया ना। यानी पहले साल के लिए हमें 600 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इस 600 रुपये के इंटरेस्ट की हेल्प से आप इसका रेट परसेंट निकाल सकते हो, जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। तो जो फार्मूला होता है हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया P × R × T अपॉन हमें 100। तो इंटरेस्ट की जगह रखो आप 600, प्रिंसिपल की जगह रखो, पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये था, रेट हमें निकालना है और 1 साल का टाइम था, तो डिवाइडेड बाय 100। इससे ही कैंसिल करो, इस 0 से ही कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल करो, तो R आ जाएगा आपका 12%। अब कहता था इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले उसके लिए प्रिंसिपल चाहिए हमें, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है वो क्या है? वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपको ये दे ही रखा है, तो यही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन गया ₹5,600। जो साल के एंड में आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ उसी के ऊपर तो नेक्स्ट साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो साल के एंड में उसने दे ही रखा है कि भाई 1 साल के एंड में इतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो दूसरे साल के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा और इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम 5,600। रेट अब हमारे पास पता चल गया 12 है, डिवाइडेड बाय 100। तो 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 प्लस 7, ये आ गया आपके पास दूसरे साल का इंटरेस्ट। द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब तीसरे साल के एंड में आपको अमाउंट बताना है, यानी तीसरे साल का इंटरेस्ट भी निकालना है। तो पहले तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो जब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपके पास ये था, इसके ऊपर आपने इतना इंटरेस्ट कमा लिया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6272 ये बनेगा हमारे पास प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर।
अब इसका इंटरेस्ट निकाल कर जो इंटरेस्ट आएगा इसमें ऐड कर देते हैं। तो 6272 इंटू में 12 इंटू में 1/100। अब मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 100 नीचे जो 100 आ रहा है ना, अगर ये पूरा पूरा ना कटे तो इसको मत काटो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 2 से यहाँ काट दूंगा, 4 से भी काट दूंगा, लेकिन कुछ उससे फ़ायदा होना नहीं है। उससे बेटर है कि आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, वो ज़्यादा आसान तरीका रहेगा। तो 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी करा हमने, 12 7 ज़ा 84 और 2 86, फिर 12 2 ज़ा 24 प्लस में 8 32, फिर 3 बचा, 12 6 ज़ा 72 और 3 75। और क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 प्लेस के बाद लगा दो डेसिमल। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट। यानी अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, जो आपके पास ये प्रिंसिपल था 6272, इसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया 752.64। तो 0.64 तो ऐसे ही रहेगा, 224, 5 + 7 12, 7 2 9 110 और ये तो रुपीज़ 7024.64। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4th। ये 3rd, ये भी 3rd, तो काउंटिंग गलत हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर है 4। तो 4th क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 1.5 ईयर एट 6 and 1/4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इंटरेस्ट जो है ना इसमें सेमी एनुअली लग रहा है। सेमी एनुअली का मतलब है कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लग रहा है। जब आप 6 महीने बाद इंटरेस्ट निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो इसका ईयर है 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम 6 महीने की बात करें तो 3 बार इंटरेस्ट निकलेगा, यानी एक तरह से ये 3 साल का क्वेश्चन ही है, ठीक है। और 6 and 1/4 ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको आप बना लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6 4 ज़ा 24 प्लस में 125/4%। अब जब आप इसको सेमी एनुअली के हिसाब से निकालोगे, यानी सेमी एनुअली के हिसाब से निकालोगे तो रेट को आपको क्या कर देना चाहिए, रेट को कर देना चाहिए हाफ, क्योंकि ये जो रेट है ना ये पूरे साल का है। तो अगर हम सेमी एनुअली के लिए निकालेंगे, फॉर सेमी एनुअली, आप इसको कर दो हाफ। 25/4 का अगर आप हाफ करोगे तो आ जाएगा 25/8। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और जो टाइम है वो भी आपको 1.5 साल नहीं लेना, उसका भी आप डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 साल। 1.5 का डबल करेंगे, ये 3 साल नहीं हो जाएगा, 3 आपके पास हाफ ईयर हो गए, ठीक है। 1.5 साल का मतलब हो गया 3 हाफ ईयर। तो अब यहाँ पर आपको जो टाइम लेना है वो 3 साल के अकॉर्डिंग चलना है, रेट आपको ये लेना है, और प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा 2560। तो अब पहले एक एक करके आप निकालो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल आ गया 2560, और जो टाइम है आपके पास 1 साल, रेट आपके पास ये आ गया 25/8 इंटू में 100, और टाइम लेंगे आप 1, ठीक है। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रखना है आपको 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो 25 से मैं इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 4 पर। अब 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, फिर यहाँ पर 1 बचा, 4 4 ज़ा 64, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ₹80। अब जब सेकेंड ईयर के लिए आप निकालोगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड हाफ ईयर, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल पहले था 2560, उसके अंदर आप 80 रुपीज़ और ऐड कर देना, तो आ जाएगा 8 + 4 16, और 5 और 1 6 और 1। अब इसका इंटरेस्ट निकालो आप, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो अब प्रिंसिपल हमारे पास ये आएगा 2640, रेट वही रहेगा 25/8, और एक हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो इंटू में 100 और आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ से हमने काटा 4 से,
4 से कटेगा, 4 6 24, 4 6 24, फिर 4 से काटा, 4 दूनी 8, 16 चौक 64 और 4 पंजे 20। अब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया आपके पास 82.50। अब प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल आया था कितना सेकेंड ईयर का, ये आया था 2640, इसके अंदर 82.50 ऐड करो, 8 4 12, 7 और 2। अब उसके बाद आप निकालो इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर। तो अब यहाँ पर आप निकालोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया 2722.50 इंटू में 25 अपॉन में 8, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया 1। तो अब यहाँ से फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से इसको देखो कैंसिल होता है या नहीं होता। 4 6 जा 24, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 2 आएगा, 0 लगाओ, और 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। पूरा पूरा नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट में जाएगा। और फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, फिर 0, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, फिर आपके पास बचेगा 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 20। तो उसको राउंड ऑफ करके आप लिख दो 85.08। अब आपके पास जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये 2722.50 थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था। इसके अंदर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 58, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 8, और यहाँ आ जाएगा 2। तो 2807.58। और उसके अलावा इसमें इंटरेस्ट भी आपसे पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया है। तो जो टोटल आपके पास अमाउंट आया है तो उसमें से जो आपके पास जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था 2560 वो आप माइनस कर दोगे। तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 2807.58 में से 2560 आप माइनस कर दो। 10 में से 6 4, 7 में से 5 2, तो ₹247.58 ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो इसी तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये मैन सेव ₹4,000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आदमी जो हर साल 4,000 रुपये बचाता है और 4,000 रुपये बचाने के बाद 4,000 रुपये बचाता है, उसको सेव करके, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में डाल देता है, जिस पर उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 3 साल के अंदर वो कितना अमाउंट सेव कर लेता है। अब पहले साल तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो जो पहले साल के एंड में जाकर उसके पास 4,000 रुपये इकट्ठे होंगे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये पहले साल उसने 4,000 रुपये अपने सेव कर लिए। अब अगले साल उसको इन 4,000 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के लिए आपको बता रखा है 10% का रेट है। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो 4,000 पर 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट बनेगा 400 रुपये। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ
सेकेंड ईयर, 4,000 उसके पास पहले से थे और उसमें 4,400 रुपये और ऐड कर दो, यानी टोटल मिलाकर उसके पास लेकिन इसमें एक चीज़ और हो गई, क्या 4,000 रुपये उसके पहले साल के थे जिस पर उसको इतना इंटरेस्ट मिल गया, और अगले साल उसने 4,000 रुपये और अपने सेव कर लिए। तो टोटल मिलाकर 2 साल के एंड में उसके पास पैसा है 8,400 रुपीज़। अब फिर इस पर इंटरेस्ट निकाल लो तीसरे साल का, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो 8,400 पर 10% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट बनेगा 840। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 8,400 2 साल में थे उसके पास, इस पर 840 का इंटरेस्ट मिल गया और 4,000 रुपये उसने और सेव कर लिए अगले साल भी। तो टोटल मिलाकर हो गया 8 ये 4 ये 12,400, और उसमें 840 प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 13,240। टोटल मिलाकर उसके पास इन 3 सालों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया 13,240। अब 6 में अलग अलग इंटरेस्ट है। कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस इन 3 ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर इज 10%, 10% एंड 14%। यानी तीसरे साल के लिए 14% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, पहले 2 साल के लिए 10% का है। तो इसमें आप निकालो पहले साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल 17,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एक साल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा ₹1700। तो प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड ईयर के लिए कितना, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो पहले साल का प्रिंसिपल था 17,000 और उसके अंदर 1,700 और ऐड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 18,700। और जब अगले साल के लिए आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ये प्रिंसिपल लेके चलना है। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 18,700 का रेट है, फिर से 10% ही है, तो ये आ जाएगा 1870। अब प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए क्या बना, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो आपके पास जो अमाउंट था पहले साल का वो था ये, इसके अंदर ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट और ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 0, 7, 7 + 8 15, 8 और 1 9 और 1 10 और ये, तो 20,570। तो अब उसके बाद हमें चाहिए इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। तो अब प्रिंसिपल लेंगे हम 20,570। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, थर्ड ईयर के लिए 14% का है, इससे ये कैंसिल। अब ये 10 से पूरा 10 तो कटेगा नहीं, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 7 98 होते हैं, बचा 9, 14 5 70 प्लस में 9 79, 79 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। 14 2 28 और इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास बन गया 2879.8। तो अब आपसे पूछा गया अमाउंट कितना बना। ये आपके पास थर्ड ईयर का लिए प्रिंसिपल था, इसके अंदर जो इंटरेस्ट आपने कमाया 2879.8, ये ऐड कर दो। तो यहाँ से ऐड करोगे 0.8 आ गया, 9, 7 + 7 14, 8 + 5 13 + 1 14, फिर यहाँ पर ये 2 + 1 3 और इधर आ गया 2। तो टोटल आपके पास इतना अमाउंट बनेगा। और इंटरेस्ट कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट आया है आपके पास तीनों साल का, उसमें से जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था 17,000, ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6,449.8। ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹1600।
2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर, इंटरेस्ट बिंग रिकाउंट एनुअली। तो अगर हम इसी रेट से चलते हैं तो हमें जो तीसरे ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, और जो अमाउंट होगा हमारा 3 साल के बाद और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपको बताना है। तो अब आपको यहाँ पर 10% तो रेट दे रखा है, अब यहाँ से प्रिंसिपल नहीं दे रखा हमें इंटरेस्ट दे रखा है कि पहले 2 साल का जो इंटरेस्ट है ना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। तो इंटरेस्ट की हेल्प से आप पहले प्रिंसिपल निकाल लो। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाला, उसके लिए इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगाएंगे। अब इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1600 2 साल का, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट आएगा आपके पास 10%। अब ये 2 साल का इंटरेस्ट है तो टाइम को 2 रखना है आपको, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 16 5 जा 80, तो 8000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब 8000 प्रिंसिपल अमाउंट आया और 2 साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ये बना है, तो पहले हमें 1 साल का इंटरेस्ट दोबारा से निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो थ्रू आउट एक जैसा रहता है, मतलब 1 साल जितना लगा है अगले साल भी उतना ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो अगर ये 2 साल का 1600 बोल रहा है तो 1 साल का 800 हो गया। तो पहले साल का इंटरेस्ट बना हमारे पास 800 रुपये। अब जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है ना वो अगर आप निकालोगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो आपके पास जो प्रिंसिपल था पहले साल का स्टार्टिंग का वो तो 8000 था, और 1 साल के बाद हो जाएगा 8800 रुपये। अब इसका इंटरेस्ट निकालो आप सेकेंड ईयर का, तो प्रिंसिपल 8800, रेट वही रहेगा 10%, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 880 यहाँ पर आपको इसका इंटरेस्ट मिल गया। तो अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आएगा, जो सेकेंड ईयर के लिए आपके पास प्रिंसिपल था ये, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट को, तो आएगा 0 8 8 8 16 और 9, तो 9680 रुपीज़ ये आपके पास प्रिंसिपल बना तीसरे साल के लिए। अब तीसरे साल का आप इंटरेस्ट निकालो, 9680, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 1 साल हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल, तो 968 आ गया। तो अब आप निकाल लो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो दूसरे साल का प्रिंसिपल था वो ये था 9680, और इस पर हमें इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो ये आ गया 8 + 6 14 और 9 6 15 + 1 16, और ये, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 3 साल के बाद। अब इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इसमें से माइनस कर दो आप प्रिंसिपल कितना निकाला था हमने 8000, तो ये आ जाएगा 2648 रुपीज़, ये आपके पास बनेगा इसका इंटरेस्ट। एट क्वेश्चन में कहता है मैन इन्वेस्ट ₹4000 फॉर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आदमी ने 4000 रुपीज़ 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए। आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट टू ₹4320। 1 साल के बाद जो पैसा बढ़कर हो गया 4320, तो फाइंड द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल के एंड में अप्रोक्सीमेटली उसके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बताया हुआ है इसने कि 1 साल में उसने 4000 रुपये जब लगाए तो 1 साल में बढ़कर 4320 हो गए। अब हमें ये पता है कि जब हम पहले साल की जब हम बात करते हैं, यानी पहला कन्वर्जन पीरियड की जब बात करते हैं, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सेम ही रहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट हमारे पास बन रहा है पहले साल का इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 4320 में से आप 4000 माइनस कर दो, तो पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा 320 रुपये। अब यहां पर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप यूज करो, PRT / 100।
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहते हैं। तो इंटरेस्ट की जगह 320 पुट कर दो, प्रिंसिपल 4000 रुपीज़ है, आर हमें फाइंड करना है, एक साल का इंटरेस्ट है ये, तो ये इससे कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 4 8 जा 32, तो आर आ गया हमारे पास 8%। अब इस 8% के हिसाब से आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक साल में हमारा पैसा बढ़कर इतना हो गया, ठीक है, यानी एक साल के एंड में हमारे पास इतना पैसा है। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना बना, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है हमारे पास 4320 पर। अगर हम 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएं एक साल का, तो ये इससे कैंसिल, 8 2 जा 16, 8 जा 24 प्लस 1 25, बचे 2, 8 4 जा 32 और 2 34, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ₹345.60। तो 2 साल के एंड में आपके पास इंटरेस्ट इतना है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास इतना पैसा था, उस पर हमें इतना इंटरेस्ट मिल गया, तो 4300 ये 300 ये 4665 रुपये और 60 पैसे। ठीक है, अब निकालो आप इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो आपके पास 4665.60 इंटू में 8% का रेट हो गया, डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल आप इसका भी हटा लो, ये कैंसिल, ज़्यादा काटा पीटी के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48 बचे 4, 8 5 जा 40 प्लस 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52 हो गया, 8 6 जा 48 प्लस 5 53, बचे 5 आपके पास, 8 4 जा 32, 32 और 5 37, और 10,000 से करेंगे 1000 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा ₹373.248। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये आ जाएगा आपके पास 4665.60 प्लस 373.248, इनको ऐड करेंगे 8 4 8 3 प्लस 5 8 7 प्लस 6 13 6 3 9 प्लस 10 5। अब इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो आ जाएगा ₹5039। ये आपके पास 3 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक मैन बोरोज ₹15,000 एट 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ ही रीपे ₹4,300 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड ₹5220 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो पहले साल उसने कितना पैसा वापस किया, पहले साल उसने वापस किया 4,300 रुपये, यानी ये जो 4,300 रुपये आपके पास आ गया, और सेकेंड ईयर के एंड में उसने इतना पैसा वापस किया। तो अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग यानी कितना लोन का पैसा उसका भी रह गया, ये निकालना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, जब तीसरा साल स्टार्ट हुआ तो कितना पैसा उसका भी लोन का रह गया। तो देखिए पहले साल उसने स्टार्टिंग में पैसा कितना उधार लिया, 15,000 रुपये, तो ये प्रिंसिपल था, इसके हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना, 15,000 इंटरेस्ट बना 14% के हिसाब से, चौदह 15 70 और 14 और 7 21, तो 2100 रुपीज़ इंटरेस्ट बना पहले साल के हिसाब से। अब हम निकालते हैं प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो उसने स्टार्टिंग में जो पैसा लिया था वो लिया था 15,000 और 2100 रुपये का उसका एक साल के बाद इंटरेस्ट बना,
लेकिन उसने 1 साल बाद क्या करा, उसने कुछ पैसा उसने वापस कर दिया। कितना पैसा वापस किया, इतना पैसा वापस कर दिया। तो ये कर दो आप माइनस, तो ये हो गया 15 और 2 17,100 में से 4,300 अब माइनस करो। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 6 में से 4 2, तो ये 12,800 रुपये जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो इतने अमाउंट पर उसका इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब 12,800 के ऊपर 14% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन गया, 14 8 जा 112 होता है, 112 का 2 आ गया, बचा 11, 14 2 जा 28 और 11 कितना हो गया 28 29 39, 3 बचा, 14 + 3 17। ये इसका इंटरेस्ट बन गया दूसरे साल के लिए। अब जब अगला साल आएगा तीसरा साल, तो उसके लिए प्रिंसिपल कितना बना, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो 12,800 रुपये का लोन बचा था उसका, इस पर उसको इतना इंटरेस्ट देना था, और उसने क्या करा, कुछ अमाउंट सेकेंड ईयर उसने वापस कर दिया, यानी 5,220 रुपये और उसने दे दिए। तो ये कितना बनेगा, अब देखो 8 7 15, 2 3 4, इसमें से इतना माइनस करो, तो 9,372 रुपये अभी उसके, जब तीसरा साल स्टार्ट होगा, जो इसने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो तीसरा साल जब स्टार्ट होगा तो 9,372 रुपये उसको और वापस अभी करने हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है कि विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम ए बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। अब वेंकट ने क्या करा, वेंकट बड़ा विक्रम था बड़ा चतुर चालाक, उसने क्या करा 20,000 रुपये बैंक से लिए 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगाकर, और उसने क्या करा वही पैसा उठाकर उसने अपने दोस्त वेंकट को दे दिया, सेम रेट पर दिया। उसने कहा कि भाई 10% पर मैं लाया हूँ, 10% पर मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं दे रहा हूँ और 10% सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने लिया है। तो फाइंड इज गेन आफ्टर 2.5 ईयर, तो 2.5 साल के बाद उसका गेन आपको बताना है कितना होगा। अब यहाँ पर 2.5 साल दिया है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया कि कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली, ऐसा कुछ नहीं दिया, मतलब 2.5 साल का आपको पहले इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि विक्रम को देना कितना है। इंटरेस्ट पेड बाय विक्रम फॉर 2.5 ईयर, 2.5 का मतलब 5/2 ईयर हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सीधा सीधा आपको 5/2 यहाँ पर पुट कर देना है। प्रिंसिपल उसने 20,000 लोन लिया, ठीक है, और 10% के इंटरेस्ट पर लिया और इतने टाइम के लिए लिया, तो डिवाइडेड बाय 100 तो करना ही होता है हमें। ये 0 इससे कट गई, ये 0 इससे कट गई और 2 से भी कट गया ये, तो 5,000 रुपये का उसने इंटरेस्ट देना है बैंक को, ठीक है, किसको, विक्रम को। अब विक्रम ने वो दिया वेंकट को। अब वेंकट क्या करेगा, वेंकट का इंटरेस्ट बनेगा फॉर वेंकट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए वेंकट को 20,000 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट बना 2,000 रुपये। तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरा साल आएगा तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा, 20,000 रुपये लोन था और 2,000 रुपये ये आ गए, यानी 22,000 रुपये का लोन हो गया। अब इंटरेस्ट लगेगा 22,000 के ऊपर, रेट 10%, 1 साल का टाइम, डिवाइडेड बाय 100, तो 2200 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना बना, प्रिंसिपल फॉर, अब लेकिन 3 साल नहीं करना, 2.5 साल के लिए, तो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, आधा साल।
तो 22,000 के ऊपर इतना उसका इंटरेस्ट बन गया, तो 24,200। अब जब वो इंटरेस्ट लेगा अगले आधे साल के लिए तो कितना बनेगा, 24,200 के ऊपर 10% के हिसाब से आधे साल का इंटरेस्ट लेना, यानी हाफ लिख देना, 2 से इसको काटोगे तो 1210, इतना इंटरेस्ट बन गया आधे साल के लिए। तो टोटल जो इंटरेस्ट पे किया, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय वेंकट, जो पहले साल का इंटरेस्ट था उसका था 2,000, दूसरे साल का था 2,200 और तीसरे साल का था 1,210। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 2 और 2 4, 5,410 रुपये का इंटरेस्ट बन गया वेंकट का। और विक्रम ने कितना इंटरेस्ट दिया, 5,000, यानी बिना कुछ करे उसने 410 रुपये यहाँ से कमा लिए। ठीक है, तो हमसे गेन आपसे पूछा गया है, तो गेन आ जाएगा उसका 410। 5,410 में से 5,000 माइनस कर देना, तो 410 रुपये का हो गया उसको गेन। तो बढ़िया तरीका है, कहीं से लोन लो कम पे और उसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा आगे आप दे दो, लो लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सचिन इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ द इंटरेस्ट अकर्ड इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स at 25% at the end of each year, find the amount he received at the end of 2 year। तो क्या कहता है, सचिन ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कहीं पर, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे, 12% के रेट से इन्वेस्ट करे। अब लेकिन जब वो पैसा उसके पास आता है, इंटरेस्ट का पैसा, तो उस पर 25% का टैक्स लग जाता है। तो 25% का टैक्स लगने के बाद जो टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा 2 साल के बाद, वो कितना होगा। तो पहले आप इंटरेस्ट निकालो इसका, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो 2 लाख रुपए प्रिंसिपल है, इस पर 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 12% के हिसाब से, तो 12 दूनी 24, 24,000 रुपये का उसे इंटरेस्ट मिला। लेकिन इस इंटरेस्ट पर 25% का टैक्स हो गया, तो टैक्स निकाल दो इसका 25%, 24,000 का 25%, 0, 25 चौक 100, 50 और 10 60, तो 6,000 रुपये उसका टैक्स चला गया। यानी उसको गेन कितना हुआ 1 साल के बाद, गेन आफ्टर 1 ईयर, तो 24,000 उसका टोटल इंटरेस्ट बना था, उसमें से 6,000 रुपये उसने इंटरेस्ट दे दिया, यानी उसको 18,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अभी 18,000 रुपये उसके प्रिंसिपल में ऐड कर दो सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो 2 लाख हमारे पास प्रिंसिपल था टोटल, उसके अंदर 18,000 और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2,18,000। जब सेकेंड ईयर की बारी आएगी इंटरेस्ट की, तो 2,18,000 रुपये उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,18,000 के ऊपर रेट कितना था, 12% का था, 1 साल का टाइम है, 12 8 96, 12 और 9 21, 12 2 24 और 2 26, तो 26,160 रुपीज़ का उसे इंटरेस्ट मिला। फिर इस पर 25% टैक्स काट दो, %25 टैक्स काट दिया हमने, 2 से काटो, तो 2 से कट जाएगा 13, 0 और 8, 5 8 40, 5 3 15, 5 और 1 6, तो 6,540 टैक्स हो गया। अब यहाँ से उसको गेन कितना हुआ, 26,160 में से 6,540 उसने टैक्स दे दिया, तो बचा उस हमारे पास 11 में से 5 6, 15 में से 6 9, 19,620। यानी अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल कितना था उसका, 2,18,000 था,
और इस पर उसको 19,620 रुपये और मिल गए। तो ये आ जाएगा 0, 2, 6, 9 और 8 17, 2 और 1 3, तो 2,37,620 रुपये ये टोटल उसका इंटरेस्ट बन गया। 2 साल के बाद उसके पास टोटल इतना पैसा आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी 14.1 वो हमने फिनिश कर ली है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन थे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के निकाले, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ किया। अगली एक्सरसाइज होगी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।